राजभर ने 5 लाख रुपया दिया सिटी मजिस्ट्रेट को रात में, और 5 लाख में सिटी मजिस्ट्रेट बिक गया है। मैं मनोज राजभर जनमत मोर्चा चैलेंज कर कहता हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट 5 लाख रुपया में बिक गया है। सिटी मजिस्ट्रेट काम करो, सुनो, हम लोग यहाँ से तुम दबा नहीं सकते हो। प्रकाश राजभर सिटी मजिस्ट्रेट बिक गया है, हम लोग चलिए सिटी मजिस्ट्रेट बिक गया है। राजभर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र राजभर जिंदाबाद 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 महेंद्र राजभर जिंदाबाद महेंद्र राजभर जिंदाबाद 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 आगे चौपाल करेंगे। आम जनमानस के हक और हिस्से की लड़ाई है, अब ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी जो रात में आकर के सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दबाव दिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां तक जानकारी देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की अब जमीन खसक चुकी है। अब ओम प्रकाश राजभर सौदा कैसे करेंगे, अब इसके लिए उनकी चिंता बढ़ी है। आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर तक खबर भिजवाना चाहूँगा कि अपनी पार्टी को विलय करके बाप बेटा किसी पार्टी में जाकर के स्थापित हो गए। उनके बस की बात नहीं है कि गरीबों की और समाज के बेटा और बेटी को हक और हुकूक दिला सके। हमने तो समय से सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपना एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने मार्क करके सीओ साहब को दिया। सीओ साहब के माध्यम से मार्क हो करके इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गया, चौकी इंचार्ज साहब के यहाँ गया, वहाँ से रिपोर्ट लग करके सिटी सीओ साहब के यहाँ हमारी फाइल पड़ी। सिटी सीओ साहब कल सुबह परमिशन देने के लिए उन्होंने कहा था, सुबह से होते 10:30 बज गई रात। 10:30 बजे रात को उन्होंने अपने बाबू को अवगत कराया, बताया कि जिला प्रभारी रामजीत राजभर हैं, उनको आप जानकारी दे दीजिए कि उनका परमिशन नहीं मिलेगा। तो नहीं करके फिर कहे, दबाव पड़ा, फिर कहे कि सुबह दे दूंगा। सुबह 9:45 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं मिलेगा। 9:45 बजे उन्होंने निरस्त किया और जानकारी हमारे जिला प्रभारी ने निरस्त किया। ओम प्रकाश राजभर के दबाव में आकर के सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों को कार्यक्रम करने से मना किया, रोका। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सिटी सीओ साहब को और आप लोगों के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर तक संदेश भेजना चाहता हूं। एक मिनट भैया, मंडल भाई आज परमिशन नहीं मिला। सीओ साहब के माध्यम से रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब तक पहुंची थी। इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से चौकी इंचार्ज साहब के यहाँ रिपोर्ट पहुंची थी। अब हो गया बताए आज के बारे में। सांस हो जाइए, आज क्या बने हैं आप और क्या गठन हुआ बताइए। हम लोग 5 सितंबर को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दिए और देने के बाद आप लोगों को उसी दिन हमने अवगत कराया था कि अगला कार्यक्रम में हम पार्टी का घोषणा करूंगा। उसके बीच में हमने कार्यकर्ता बैठक बुला करके सभी कार्यकर्ताओं के मर्जी से जो नाम पार्टी का आया उस नाम का आज हम उद्घोष किया हूं, पार्टी बनाया हूं और पार्टी बना करके उसका नामीकरण किया गया है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। आप क्या हुए? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं सर्वसम्मति से। आगे क्या योजना है? आपको परमिशन नहीं मिला, क्या कहेंगे? नीचे उतर जाइए, नीचे सोनू हार देते हैं। आराम से
जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर बलिराज राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, सहमति बने तो इसका विमोचन कर दिया जाए। सहमति है, सही है, सही हेमेंद्र भाई, उमा भैया देखिए आज पार्टी स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊं, और भी करने का काम करेंगे। इस नाते मेरे सम्मानित साथियों, स्वाभिमान पार्टी का जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया था, सम्मानित सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भाइयों, मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं कि जो आपका समर्थन आपके बेटा, आपके भाई महेंद्र राजभर को मिला है, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी महेंद्र राजभर को दिया है, ईमानदारी से मेरे सम्मानित साथियों वो जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि महेंद्र राजभर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाएगा। हम वो काम नहीं करेंगे मेरे सम्मानित भाइयों। जो पूर्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता किए हैं, हम उस काम को नहीं करूंगा मेरे सम्मानित भाइयों। आपका समर्थन यदि महेंद्र राजभर को मिलता रहा तो जो आपका निर्देश होगा, आदेश होगा, उस निर्देश और आदेश पर सहर्ष पालन करता रहेगा महेंद्र राजभर। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हमारे साथ बड़े भाई डॉक्टर साहब बलिराज जी राजभर जी हैं। आज इनको आपके पंचायत के माध्यम से, आपके सहमति के द्वारा हम चाहता हूं कि इनको भी एक जिम्मेदारी दी जाए। अकेले सारा काम हम नहीं कर सकते जब तक कि आप कंधों से कंधा मिला करके नहीं चलेंगे। अकेले महेंद्र राजभर कुछ नहीं कर सकता। और मेरे सम्मानित भाइयों, उस कड़ी में मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब बलिराज जी राजभर जी, इनको राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का बनाया जा रहा है। जोरदार महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिराज राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात का मैं विश्वास आपको दिलाऊं, और पीछे बना रहे, चलो पीछे सारे से चर्चा करना चाहूंगा और अपनी बीती हुई बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी करेंगे, डर गया है, डर गया है, डर गया है, डर गया है, फट गया है, फट गया है, फट गया है। महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद। हमारे साथ चलिए। राजभर जनमत मोर्चा भारतीय जनमत मोर्चा सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी में था, आज नहीं हूँ। अभी आरोप लगा रहे थे सिटी मजिस्ट्रेट पे। जी, क्या आरोप था, क्यों लगा रहे थे? सिटी मजिस्ट्रेट से
ओम प्रकाश राजभर रात में आए थे और 5 लाख रुपया में सिटी मजिस्ट्रेट बिक गए हैं। चूँकि सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, वो डर नहीं रहे हैं कि हमारा तो ट्रांसफ़र हो ही गया है। 5 लाख रुपया में सिटी मजिस्ट्रेट ने हम लोग की आज जो मीटिंग जी बढ़ा भी सकते थे, 10 लाख भी कर सकते थे। जी नहीं, 5 लाख में उनकी बात बन गई और ओम प्रकाश राजभर के दबाव में ही सिटी मजिस्ट्रेट कोई ओम प्रकाश राजभर की सरकार नहीं चलने के दबाव में उसने कैंसिल किया है। रुपया लिया है, पैसा लिया है, घूस लेकर कैंसिल किया है। ठीक, तो ओम प्रकाश राजभर काहे पीछे पड़े हैं आप लोगों के? नहीं, ओम प्रकाश राजभर नीतियों से भटक गए हैं। वो बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, घरेलू फर्म है, वो पार्टी नहीं रह गई है। तो काहे को दबाना चाहते हैं आपकी आवाज़ को? वो आवाज़ के लिए से दबाना चाहते हैं कि आज उनके दुकानदारी पर ताला लग गया है। ठीक।